हेलो गाइस, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा अपनी ट्रेड्स, कल की ट्रेड्स का आपको रिजल्ट बताऊंगा। और आप लोग मेरे को बता सकते हो कि आपका क्या रिजल्ट है कमेंट सेक्शन में, कि कैसा आप लोगों ने ट्यूसडे में ट्रेड किया और कैसी आपकी ट्रेडिंग जा रही है। तो जल्दी से जल्दी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको बताता हूँ क्या क्या हमने ट्रेड किया और कैसा हमारा रहा आज का दिन। एंड वन मोर थिंग, मैंने कल आप लोगों के साथ एक ट्रेड शेयर की थी, ठीक है। आप पिछली यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो, अपने टेलीग्राम पे भी डाली थी। उस ट्रेड में हमें मिले हैं 1:1 और उसके बाद लगा है हमारा एसएल। कहाँ पे मैंने ट्रेल करने बोला था, कहाँ पे मैंने बोला था कि अपनी क्वांटिटी बुक करो, आओ देखते हैं अपने टेलीग्राम के ऊपर। ओके सो गाइस, दिस वाज आवर ट्रेड, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया था कि मैं 1.5% रिस्क कर रहा हूँ। इस ऑडियो में मैंने बोला था कि आप लोग 1% रिस्क करना है। यूट्यूब वीडियो बना के बताया था कि 800 पिप की ये ट्रेड जा सकती है अप्रोक्स। यहाँ तक ये ट्रेड ऊपर 5071 तक जा सकती है। अब यहाँ पे देखो, मैंने पोल वगैरह करके डाला था कि कौन कौन ट्रेड में है। तो कुछ बंदों 10 बंदों ने कहा था कि हम लोग हैं, 10 ने कहा था नहीं है। कोई बात नहीं, 200 पिप हम लोग अपनी एंट्री से ऊपर थे, इतना ही तकरीबन हमारा यहाँ पे रिस्क था। मतलब 1:1 यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। एस एल आफ्टर 1:1 ये मैंने सुबह डाला। लेकिन उससे पहले मैंने इस ऑडियो में आपको तकरीबन बता दिया था कि हाँ भाई, यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है। 4977 से बाइंग दोबारा स्टार्ट होगी, ऊपर रिजेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो इस ऑडियो को अगर आपने ध्यान से सुना तो मैंने बोला था सेफ ट्रेडर बाहर निकल जाओ। ऑल दो मैं बाहर नहीं निकला था, मेरा 1.5% का यहाँ लॉस हो गया था। उसके बाद ये मेरी पर्सनल ट्रेड थी, ये फुल टीपी वगैरह हिट हुआ है, 1:7 का आर था। ये मैंने शेयर नहीं की थी, ये जस्ट मैंने यहाँ पे रिजल्ट ही डाला था अपना, ठीक है। और पूछा था आप लोगों से। यहाँ तक हमारा जो डे था, मंडे का डे खत्म हो चुका था। एक ट्रेड हमने मंडे में की थी, अपने टेलीग्राम पे शेयर की थी, जिसमें हमारा लगा एसएल। अब उसमें स्ट्रक्चर चेंज हुआ, जो भी हो गया, ठीक है। एसएल उसमें हमारा लग चुका था, बायस के प्लान्स हमारे शिफ्ट हो रहे थे। उसके बाद आज ट्यूसडे में हमने तकरीबन कितनी ट्रेड्स की भाई, 1 2 एंड 3। हाँ एक सेकेंड, हाँ 3 नहीं, आई एम सॉरी, 2 ट्रेड्स हमने, 2 ट्रेड्स हमने की। और दोनों ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर की थी। और जो मेरी लास्ट ट्रेड थी वो तो स्कैल्प ट्रेड थी, उसमें हम लोगों ने तकरीबन 350 पिप्स भाई कैप्चर किए। और मैंने पर्सनली 700 पिप के आसपास कैप्चर किए। तो वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि मेरे 700 कैसे बने। और बताता हूँ एक बार टेलीग्राम पे कैसे कैसे मैंने अपडेट किया था। आप मतलब वो बंदे चाहते तो उसको फॉलो कर सकते थे, बट ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, उनकी खुद की मर्जी है। और मैं जस्ट अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वहाँ पे। ओके सो दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रेड ऑफ ट्यूसडे। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि ये एक स्कैल्प टाइप की ट्रेड है, 0.25% रिस्क करना सिर्फ इसमें। इसमें एसएल की बात करें, 14 पे एसएल था, यहाँ पे 20-22 पे जाके एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो 8-7-8 पिप्स का, 80 पिप्स का हमारा एसएल था। उसके बाद इसमें एसएल हिट होने के बाद ये जो ट्रेड थी भाई, क्या खतरनाक ट्रेड थी। मैंने आप लोग को बोला भी भाई कैसे ट्रेड करना है, कौन कौन सा हो सकता है। 50% क्वांटिटी इसके ऊपर 0.7 के ऊपर हमने बुक कर दी थी, ठीक है। 1:0.7 पे, जस्ट टू रिस्क फ्री अवर ट्रेड, ठीक है। 50% क्वांटिटी बुक करने के बाद मैंने बोला बी कर लो, ब्रेक इवन कर लो। उसके भाई तुम लोग इंटरवल देखो, 26 भाई, 1 मिनट में भाई ये ऐसी 2-3 कैंडल बना दी इसने। और 350 पिप्स का हमारा जो टीपी है, फुल टीपी था, वो पूरा हमारा बुक हुआ 50% क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट भाई। हमने 50% अपना सिक्योर कर लिया था कि अगर रिवर्स भी होता है, हमारा एसएल भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। रेस्ट 50% क्वांटिटी से हमने पूरा टारगेट अपना अचीव किया। और दैट्स टू इन 1 2 3 4 5 6 7 7 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा टीपी हमारा हिट हो चुका था। तुम लोग अपना प्रॉफिट सिक्योर करना चाहते हो या फिर उसको गैम्बल करना चाहते हो, पूरे प्रॉफिट को खत्म करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें तुम लोगों के ऊपर है, ठीक है। मेरा काम है, मैं जो एक सेफ ट्रेड आपके साथ, सेफेस्ट ट्रेड आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, वो मैं करता हूँ। और उसके अगेंस्ट में अपने तो पैसे बनाता हूँ। अगर तुम लोग के बनते हैं तो तुम्हारी इच्छा, नहीं तो जस्ट एक एनालिसिस है, तुम लोग जस्ट जाके उसे चेक कर सकते हो। टेलीग्राम का, इंस्टा का, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कितना मैंने गेन किया और कितना कितना परसेंट हमने गेन किया, क्या मेरा खुद का प्रॉफिट एंड लॉस कैसा रहा, तो वो चीज़ें आपको बताता हूँ। आई टुक दिस ट्रेड ऑन माई 50K ईवेल ऑन लूसिड। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैंने 10 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 10 माइक्रो डाले थे, मतलब एक लोड के साथ ये पोजीशन ओपन की थी। 50% पोजीशन मैंने यहाँ पे कहीं पे ओपन कर दी, क्लोज कर दी थी $260 के अराउंड। और बाकी की जो मेरी रेस्ट पोजीशन थी यहाँ पे ऑटोमेटिक कट होगी, क्योंकि इसमें $1500 की मैंने लिमिट लगा रखी थी। इसमें कमीशन वगैरह काट के, क्योंकि मैंने सुबह लॉस किया था इसमें, तो $1700 दिखा रहा है। ओवरऑल $1500 पे ये ट्रेड ऑटोमेटिक कट हो गई, क्योंकि अगर मैं $1500 से ज़्यादा बना देता तो फिर वो कंसिस्टेंसी वाला रूल आ जाता, जिसकी वजह से फिर मेरे को ओवरऑल पैसे ज़्यादा बनाने पड़ते। इस अकाउंट को पास करने के लिए जस्ट, अगर आप लोग को यहाँ दिख रहा है, तो जस्ट $400 बचे हैं। ऑल दो मेरे को जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर $1600 समथिंग थे। तो आपको अगर मैं अकाउंट दिखाता हूँ, 1 मिनट, आई थिंक कोई इशू है यहाँ पे, अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, कोई नहीं, यू हैव टू ट्रस्ट मी, ठीक है। $400 मेरे जो ये
$50-100 आई थिंक एक्स्ट्रा है, तो ये मेरे को डबल बनाने पड़ेंगे, मतलब $100 एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। जहाँ पे ये 53K पे पास हो जाता अकाउंट, वहाँ पे मेरे को 53,200 बनाने पड़ेंगे ओवरऑल, $200 ज़्यादा। लेकिन मैंने रिस्क नहीं किया भाई, इसी ट्रेड के साथ मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब आप लोग को दिखाता हूँ जिसमें इस ट्रेड में वैसे तो 350 पे हुआ, लेकिन ये जो पूरा फॉल है भाई, ये लिटरली पूरा फॉल मैंने कैप्चर किया। उसके बाद ये पूरा ऐसा करने के बाद यहाँ कहीं पे मैंने एग्जिट किया, ठीक है। वो ट्रेड आपको दिखाता हूँ कौन से अकाउंट पे ली थी मैंने। ट्रेड दिखाने से पहले मैं आप लोग के साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मैंने आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया भाई, बहुत बड़ा स्कैम बोलो कुछ भी बोलो, ठीक है। आप लोग मानोगे नहीं, सुबह मैंने ना एनक्यू में ट्रेड किया था तकरीबन 12 बजे के आसपास, ठीक है। और अपने 50K के एक इवेल्युएशन अकाउंट पे और एक मैंने अपने लाइव फंडेड अकाउंट पे ट्रेड किया 50K लूसिड के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप लोग अगर फ्यूचर ट्रेड करते हो तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैंने सेल किया तो 50K इसमें क्या होता है, लूसिड में क्या होता है कि मान लो मैंने सेल किया, तो सेल करने के बाद अगर मेरे को जैसे एसएल लगाना है तो ऊपर एक बाय लिमिट लगानी है और नीचे एक बाय लिमिट लगानी है, मतलब एक तरह से वो स्टॉप लॉस और टीपी की तरह काम करता है, बाय लिमिट्स। तो इस केस में मेरे साथ हुआ गया कि आई थिंक मैंने सेल किया था, उसमें मेरा एसएल हिट हुआ, बाय लिमिट हिट होगी, पर नीचे वाली बाय लिमिट में हटाना भूल गया और मेरी जो ट्रेड्स थी वो दोनों फंडेड अकाउंट्स पे आई थिंक कॉपी हो रही थी, तो फंडेड में भी और इवेल्युएशन में भी। तो भाई क्या हुआ, मैं भाई छोड़ के अपना 12 बजे मेरे उसमें $50-100 लॉस हुआ आई थिंक एनक्यू में, तो उसको छोड़ के मैं चला गया। भाई जब मैं वापस आता हूँ 3-4 घंटे बाद वापस आता हूँ तो भाई मेरा पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो गया, क्योंकि $300 समथिंग पड़े थे फंडेड में, थोड़ा लॉस चल रहा था उसमें, उस लॉस में चल रहा था, और वो $1300 भाई पूरे चले गए, तो मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। और जो दूसरा मेरा इवैल्यूएशन अकाउंट था, पता नहीं हाउ कैसे हुआ उसमें उसमें मैंने एक पीछे से सेट कर रखा था कि पर ट्रेड इतना रिस्क लेना है, उसकी वजह से वो, क्योंकि आप रिस्क अपना सेट कर सकते हो, तो वो अकाउंट में सिर्फ $500 बचे थे, ठीक है। और वो भी अकाउंट अच्छे खासे आई थिंक 1300 कुछ डाउन था, 1300 तो उसी अकाउंट में ये गोल्ड की ट्रेड थी। तो तुम लोग को और सेंस बनेगी कि ये अकाउंट जिसमें ये वाली ट्रेड थी जिसमें मैंने 700 पिप होल्ड किया, इसमें ऑलरेडी मैं $1300 नेगेटिव में था, ठीक है। तो चलो स्क्रीन पे बताता हूँ इसमें कैसे प्रॉफिट हुआ फिर। सो ये वो अकाउंट था, अकाउंट नंबर याद कर लेना 1003, इसमें मेरा लॉस लगा था। अब इसमें आप यहाँ पे देखो एक $400 का, $480 का मेरा लॉस और लगा, जो मैंने टेलीग्राम पे बताया था ना कि इसी ट्रेड में विनिंग ट्रेड से पहले एक एसएल लगा था, वो एसएल मेरा इसी अकाउंट पे लगा $480 का। उसके बाद यहाँ पे देखो ये पूरी ट्रेड है भाई जिसको मैंने होल्ड किया तकरीबन पूरे, यहाँ से अगर देखोगे टॉप से 40 से लेके यहाँ पे 69-70, ठीक है। तो 30-40-50 1 मिनट, 40 ये हो गए ऊपर और 30 ये, तकरीबन 700 पिप के आसपास भाई इस ट्रेड को मैंने होल्ड किया, ठीक है। और इसमें मैंने थोड़ी आधी क्वांटिटी, मतलब इसमें आई थिंक 0.2, हाँ 0.2 लॉट, मतलब 2 माइक्रो के साथ मैंने इसको होल्ड किया, और इसमें मैंने तकरीबन $400 बनाए और इस ट्रेड में मैंने बनाए $700। एक ही ट्रेड है, हाफ ऑफ पोजीशन यहाँ पे एग्जिट की मैंने, 700 इसमें और इसमें बने मेरे 400, तो तकरीबन $1100 बने। $1300 का इसमें लॉस चल रहा था, उसको उस लॉस को, $1300 के लॉस को मैंने सिर्फ $200 के लॉस पे ले आके, मतलब ले जाके इसको ब्रेक इवन टाइप कह सकते हो कि ब्रेक इवन कर लिया इस अकाउंट को, जो कि मेरे लिए प्रॉफिट से कम नहीं है भाई। ये अकाउंट मैंने लिटरली ब्रीच कर दिया था भाई, लिटरल ब्रीच हो गया था ये अकाउंट, और वहाँ से इसको उठा के दोबारा फिर प्रॉफिट में लेके आया हूँ। और इस लॉस के बाद आई थिंक इसमें बचे थे भाई 40-30-$40, और $40 से दोबारा फिर इसको 49-150 पे लेके आया हूँ। मतलब यार ठीक है, $800 है, बना सकते हैं, एटलीस्ट अपने आप को चांस दे सकते हैं। 2-3 ट्रेड अगर हाई रिस्क भी करेंगे या लो रिस्क करके, एटलीस्ट चांस है कि इसको पॉजिटिव में ला पाए हम लोग, ठीक है। तो दैट्स हाउ आई भाई मौत के मुंह से निकल के फिर वापस यहाँ पे लेके आया हूँ इस अकाउंट को। गाइज आई नो दैट कि मोर ओवर ये वीडियो एक तरह से मेरी काइंड ऑफ मेरे लिए ही वो है कि हाँ मैं अपने लिए एक वीडियो बना रहा हूँ मेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए, कि हाँ भाई देख तू ये सारी गलतियाँ करता था, इसको तूने सही किया तब जाके तू आज सक्सेसफुल हुआ है। और ये अकाउंट्स जिसको मैं तरस रहा हूँ भाई पास करने के लिए, एक दिन ऐसा होगा कि हाँ भाई मैं लिटरली 10-10 अकाउंट एक एक ट्रेड में पास कर रहा हूँ, उससे पे आउट ले रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ें मैनिफेस्ट किया करो, तुम लोग भी लिखो, डॉक्यूमेंट करो, वीडियो बनाओ, प्राइवेट करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दो अपनी गलतियों को, ठीक है। तो वो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी भाई ग्रो करने में। आज से 2 साल बाद जाके जब तुम उस वीडियो को देखोगे तुम्हें लगेगा कि हाँ ठीक है, उस दिन से आज मैं जो हूँ वो बेटर हूँ, ठीक है। ऑल दो ये अकाउंट्स नेगेटिव में थे, एक अकाउंट में 1500 आज प्रॉफिट में हूँ, और 1600 टेक्निकली $1600 आज प्रॉफिट में हूँ, और इस अकाउंट में मैं जिसमें $1300 नेगेटिव था उसको पूरा रिवर्स करके 700 पिप्स अपनी ट्रेड को होल्ड करके दोबारा फिर ब्रेक इवन पे लेके आया हूँ। तो और हाँ एक नेगेटिव है कि मेरा फंडेड अकाउंट ब्रीच हो गया, जो कि
मेरी ही गलती है, मेरे को चेक करना चाहिए था कि कौन कौन सी लिमिट मेरी एक्टिव है, कौन सी नहीं है। और मोर ओवर एक छोटी सी सेटिंग है, वो मैं देख के कर लूँगा और आप लोग को भी बता दूंगा कि जैसे ही मान लो एसएल हिट हो या टीपी हिट हो तो तुम्हारी जो दूसरी पोजीशन हो वो रेस्ट पोजीशन ऑटोमेटिक कट हो जाए। आई थिंक एटीएम ऑर्डर्स होते हैं, उसको ऑन करना है मेरे को, तो वो छोटी सी चीज़ मैं ऑन कर लूँगा और आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में बता भी दूंगा, ताकि आप लोग ये सेम मिस्टेक ना करो और इस छोटी सी गलती की वजह से आपका फंडेड अकाउंट ब्रीच ना हो, जिसमें मेरे आई थिंक आज अगर मैं उसमें प्रॉफिट करता तो 2 दिन कंप्लीट हो जाते, 3 दिन और उसमें पे आउट आने वाला था। लेकिन चलो, जो हो गया हो गया। इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, जो हो गया उसको वापस नहीं कर सकते। ठीक है, हिट द लाइक बटन एंड आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को बताना, जो गलतियां हो, अगर मैंने और भी कोई गलती की है तो भाई मेरे को बता देना कमेंट्स में। और तुम लोगों का कैसा दिन गया, कैसे तुम्हारा पीएनएल गया, प्रॉफिट लॉस कैसे गया, सारी चीज़ें मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और मेरे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, मेरे टेलीग्राम और बेस्ट जो फंडेड अकाउंट्स है उन सब के लिंक्स, मेरे डिस्काउंट कोड अनमोल डिस्काउंट कोड यूज़ करोगे अगर जीएफटी में, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डू चेक इट आउट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।